हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। बाइपोलर, बाइपोलर जो एक एडजेक्टिव होता है, द्विध्रुवीय, हैविंग टू अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी एस्पेक्ट। कोई एक्स देखो, बाई और पोलर, बाई का मतलब होता है दो, पोलर मतलब उसके दो पक्ष हैं, ठीक है। तो किसी चीज के अगर दो अपोजिट पक्ष हैं, भाई दोनों अपोजिट है, एक कुछ बात कह रहा है, दूसरी कुछ बात कह रहा है, तो किसी चीज के अगर दो पक्ष हैं तो उसको बोलते हैं बाइपोलर, हैविंग टू अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी एस्पेक्ट्स। ओके, सेंटेंस में यूज देखते हैं। द दिल्ली इलेक्शंस आर शेपिंग अप टू बी अ बाइपोलर कंटेस्ट बिटवीन आप आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी। दिल्ली के इलेक्शंस क्या कर रहे हैं, शेप कर रहे हैं टू बी द बाइपोलर कंटेस्ट। ये क्या है, बाइपोलर कंटेस्ट है, दो पक्ष हैं, ठीक है, एक आम आदमी पार्टी का पक्ष है और एक बीजेपी का पक्ष है। ओके, इसका सिनोनियम होगा डुअल, मतलब दो, डाइकोटोमस, ठीक है। और दूसरी तरफ इसमें इसका एंटोनियम देखते हैं उल्टा, यूनिफाइड। किसी चीज के दो पक्ष है लेकिन एक चीज अगर यूनिफाइड है तो उसका तो एक ही पक्ष रहता है, सिंगुलर है, अकेला है। नेक्स्ट, इनकम्बेंट, जो अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है और नाउन भी होता है। पदस्थ या पदाधिकारी इसकी हिंदी मीनिंग है। इंग्लिश में इसका मीनिंग देखते हैं, करंटली होल्डिंग एन ऑफिस और पोजीशन। मतलब अभी अगर कोई किसी पोजीशन में है, कोई ऑफिस उसने होल्ड कर रखा है तो उसको इनकम्बेंट बोल देते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी अभी क्या है, इनकम्बेंट पार्टी है, उसका पावर में है वह। द इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर इज सीकिंग री इलेक्शन। जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है ना, जो भी पावर में, जो भी करंट वर्किंग चीफ मिनिस्टर है, वो क्या कर रहा है, सीक कर रहा है, चाह रहा है, क्या चाह रहा है, री इलेक्शन, दोबारा से री इलेक्शन हो, वो ये चाह रहा है। इसका सिनोनियम हो जाता है करंट और प्रेजेंट। इनकम्बेंट मतलब करंट, जो अभी है, मौजूदा है, प्रेजेंट। अच्छा, एंटोनियम इसका क्या हो जाएगा उल्टा, सक्सेसर। देखो आज तो कोई चीफ मिनिस्टर अभी काम कर रहा है, लेकिन सक्सेसर पहले था, पुराना, फॉर्मर, पिछला। नेक्स्ट, प्रोमिनेंस, जो अपने आप में एक नाउन है, प्रमुखता इसका हिंदी होता है। इंग्लिश में इसका मीनिंग देखते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग इंपॉर्टेंट और वेल नोन। प्रोमिनेंस क्या है कि वह प्रमुखता है, कोई एक ऐसी स्टेट है, ऐसी अवस्था है कि जहां पर कोई चीज इंपॉर्टेंट है या फिर वेल नोन, उसको सब लोग जानते हैं। द कांग्रेस इज स्ट्रगलिंग टू रिगेन इट्स लॉस्ट प्रोमिनेंस इन दिल्ली पॉलिटिक्स। कांग्रेस क्या स्ट्रगल कर रही है, रीगेन करने का, दोबारा से प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, इट्स लॉस्ट प्रोमिनेंस। इसकी जो प्रमुखता खो गई थी ना, देखो क्या है कि पास्ट में कांग्रेस ने दिल्ली में काफ़ी राज किया है, बहुत कई साल तक उसकी क्या है, सरकारें रही हैं, तो उसको वह अपनी जो लॉस्ट प्रोमिनेंस है, उसकी जो लॉस्ट प्रमुखता है, उसको दोबारा से रीगेन करने की, पाने की कोशिश कर रही है। सिनोनियम देखते हैं, इंपॉर्टेंस, प्रमुखता मतलब इंपॉर्टेंस, महत्व उसका, एमिनेंस, इसका उल्टा हो जाएगा और एंटोनियम हो जाएगा इसका ऑब्सक्योरिटी या फिर इनसिग्निफिकेंस, मतलब उसका कोई महत्व ही नहीं है। नेक्स्ट, अगला वर्ड है कॉन्वोल्यूट। इसको एक वर्ब भी है और एक एडजेक्टिव भी है। उलझाना या फिर जटिल, कॉम्प्लेक्स होना कोई चीज़, ठीक है। तो इसका मीनिंग देखते हैं इंग्लिश में, टू मेक समथिंग कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट, किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स बना देना, काफ़ी उलझा देना या फिर इंट्रिकेट कर देना। The governance model in Delhi is convoluted and often leads to conflict. जो गवर्नेंस का मॉडल है ना दिल्ली के अंदर, गवर्नेंस मतलब जो गवर्नमेंट जिस तरीके से काम करती है, उसका जो पैटर्न है वह क्या है कि काफ़ी कन्वोल्यूटेड है, उलझाने वाला है, जटिल है, एंड ऑफन लीड्स टू कन्फ्लिक्ट्स, और अक्सर क्या होता है, उससे कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। देखा होगा आपने कि दिल्ली में क्या है कि भाई एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में आपस में झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि क्या है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग तरीके से करा गया है वहाँ पर, तो वो क्या है, कन्वोल्यूटेड है, काफ़ी जटिल है, उलझा हुआ है, कॉम्प्लिकेट होना, एंटेंगल होना, ठीक है। इसका एंटोनियम हो जाएगा सिंप्लीफाई, मतलब एकदम सिंप्लीफाई है, कोई चीज़ जटिल है लेकिन दूसरी तरफ कोई चीज़ सिंप्लीफाई है, तो कॉन्वोल्यूट का एंटोनियम हो जाता है सिंप्लीफाई या फिर क्लैरिफाई कर देना। कोलाइजन, कोलाइजन अगला वर्ड है, नाउन होता है ये एक, इसका मतलब होता है टकराव, अ क्लैश और कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस। एक क्लैश या कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, एक टकराव है, एक झगड़ा है, या किसके बीच में है, दो अपोजिंग फोर्सेस के बीच में। सेंटेंस में यूज देखते हैं, द गवर्नेंस डिजाइन ऑफन सेट्स द सेंटर एंड स्टेट ऑन ए कोलाइजन कोर्स। जो गवर्नेंस का डिजाइन है ना, वह क्या करता है, दिल्ली की बात कर रहे हैं ये, वो क्या करता है कि ऑफन सेट्स द सेंटर और स्टेट, सेंटर को और स्टेट को क्या कर देता है,
कोलाइजन स्टेट कोर्स में भेज देता है ये, मतलब टकराव की स्थिति में खड़ा कर देता है इनको। क्लैश हो जाती है, इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लैश, क्लैश हो जाती है, इम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। इसका एंटोनियम हार्मनी। अच्छा, हार्मनी क्या होता है कि भाई कोई चीज़ अगर बिल्कुल सामंजस्य में है ना, पीसफुली अगर कोई काम हो रहा है तो उसको बोलेंगे भाई हार्मनी है, वहाँ पर अग्रीमेंट में हो रही है कोई चीज़ें। तो कोलाइजन मतलब एक तरफ टकराव हो रहा है, एक तरफ अग्रीमेंट है, तो उसका उल्टा हो जाएगा हार्मनी और अग्रीमेंट। नेक्स्ट, ओवरवेल्म, जो अपने आप में एक वर्ब है, अभिभूत करना। इसका इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं, टू ओवर पावर और ओवरकम कंप्लीटली। किसी चीज़ को ओवर पावर कर देना या फिर ओवरकम कर देना कंप्लीटली, मतलब अभिभूत हो जाना। इसका मतलब ये होता है कि भाई अभिभूत कर देना। जैसे क्या होता है कि कभी कभी ना, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशंस हैवी हो जाते हैं, तो उसका मतलब कि भाई ओवरवेल्म हो गई हैं चीज़ें। द वोटर्स इन दिल्ली ओवरवेलमिंगली सपोर्टेड द आम आदमी पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। जो वोटर्स हैं दिल्ली के, उन्होंने ओवरवेलमिंगली, अभिभूत होकर, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट किया था आम आदमी पार्टी को इन द लास्ट इलेक्शन, लास्ट के चुनाव में। इसका सिनोनिम होता है ओवर पावर, सबड्यू करना, ठीक है। अच्छा, एंटोनियम इसका उल्टा हो जाएगा, ओवरवेल्म है तो फिर अंडरवेल्म हो जाएगा या फिर फेल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला वर्ड है एब्जोल्व, जो एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है दोष मुक्त करना, फ्री करना किसी को, टू फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम और रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसी पर कोई ब्लेम लगाता है, इसके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उससे उसको फ्री कर देना बोलते हैं एब्जोल्व। द एलिगेशंस अगेंस्ट द आम आदमी पार्टी डू नॉट एब्जोल्व दैम ऑफ सस्पिशन। जो एलिगेशंस लगे हैं उनके ऊपर आम आदमी पार्टी पे, वो डू नॉट एब्जोल्व, उनको फ्री नहीं करते, दोष मुक्त नहीं करते सस्पिशन से, संदेह से। एक्सोनरेट इसका सिनोनियम हो जाएगा, और पार्डन, पार्डन भी माफ करना होता है या फिर दोष मुक्त करना। इसका एंटोनियम हो जाएगा अक्यूज करना। देखो, एक तरफ दोष मुक्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ अक्यूज मतलब आरोप लगा रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम करना। नेक्स्ट, रन इन, ये होते हैं अपने आप में एक नाउन, और इसका मतलब होता है झगड़ा। इसका इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं, अ ब्रीफ कन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट। झगड़ा होता है भाई, ठीक है, कन्फ्लिक्ट है या फिर आर्ग्यूमेंट है। द आम आदमी पार्टी हैड फ्रीक्वेंट रन इन्स विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। आम आदमी पार्टी जो है उसकी फ्रीक्वेंट मतलब लगातार क्या चलती रहती है, रन इन्स चलती रहते हैं, झगड़ा चलता रहता है, ठीक है। तो विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर के साथ में। डिस्प्यूट इसको बोल देंगे या फिर क्वेरल, डिस्प्यूट हो रही है, झगड़ा हो रहा है, या फिर क्वेरल हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ठीक है। इसका एंटोनियम देखते हैं, अग्रीमेंट। एक तरफ झगड़ा है भाई, झगड़ा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, अग्रीमेंट है, समझौता है उसमें, रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है। ये दो इसके एंटोनियम हो जाएंगे। नेक्स्ट, पिच, अगला वर्ड है पिच, जो एक वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। वर्ब में इसका यूज मीनिंग आता है प्रस्ताव रखना, और पिच, देखो पिच में अगर आए ना तो हमारी जो आवाज़ होती है उसकी, जो हम जितनी तेज बोलते हैं या धीरे बोलते हैं, उस हिसाब से उसको बोलते हैं पिच। इसकी जो आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी है ना, कितनी तेज है, उसको पिच बोल देते हैं। टू प्रोमोट और प्रेजेंट समथिंग फोर्सफुली, किसी चीज़ को प्रमोट करना या प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना फोर्सफुली। फोर्सफुली अगर आप किसी प्रस्ताव को रख रहे हैं तो उसको बोलते हैं पिच। इसका यूज देखते हैं सेंटेंस में, द बीजेपी इज पिचिंग द आइडिया ऑफ ए डबल इंजन गवर्नमेंट। बीजेपी क्या पिच कर रही है, क्या प्रस्ताव रख रही है, वह रख रही है कि भाई जो डबल इंजन गवर्नमेंट है ना, देखो सेंटर में तो बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है, लेकिन दिल्ली में भी वो है क्या कर रहे हैं, चुनाव में कह रहे हैं कि भाई अगर यहाँ भी हमारी गवर्नमेंट आ गई तो हम डबल इंजन गवर्नमेंट बन जाएंगे, जो कि डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये बीजेपी पिच कर रही है, मतलब प्रस्ताव रख रही है। पिच मतलब प्रपोज करना या फिर एडवोकेट करना, ठीक है। इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा विड्रॉ। अब एक तरफ तो वह प्रस्ताव रख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसको विड्रॉ कर रहे हैं, बाहर निकाले, अपोज कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट, टसल, जो एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। इसका मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। अ विगरस स्ट्रगल और फाइट, एक स्ट्रगल या फाइट को बोल देते हैं कि भाई झगड़ा है, टसल है। द टसल बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट हैज़ हिंडर्ड प्रोग्रेस। जो टसल है ना, जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो टसल हो रही है, ठीक है, जो झगड़ा हो रहा है, उससे क्या हुआ है कि प्रोग्रेस को हिंडर किया है, मतलब विकास में उसकी बाधा डाली है उसने, ठीक है। हिंडर करा है, बाधा डाला है, प्रोग्रेस मतलब डेवलपमेंट। इसका सिनोनियम हो जाएगा स्ट्रगल और कन्फ्लिक्ट। झगड़ा है, टसल, टसल मतलब स्ट्रगल, टसल स्ट्रगल या फिर कन्फ्लिक्ट, झगड़ा है। अच्छा, एक तरफ झगड़ा है लेकिन दूसरी तरफ पीस हो रही है भाई, तो इसका उल्टा हो गया एंटोनियम पीस, या फिर कोऑपरेशन हो रहा है, आपस में सहयोग से काम कर रहे हैं चीज़ें।
नेक्स्ट अगला वर्ड है एले, जो एक वर्ब है, इसका मतलब होता है शांत करना। टू रिड्यूस और एलिवेट फियर्स और कंसर्न्स, रिड्यूस कर देना, एलिवेट कर देना, कम कर देना, क्या फिर झगड़े उसको, डर को या फिर किसी चिंता को, ठीक है, शांत करना। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सोट टू एले फियर्स अबाउट वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन। चीफ कमिश्नर जो CEC हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने क्या करा है, तो मतलब एले कर रहे हैं, वह शांत कर रहे हैं, कम कर रहे हैं किस चीज़ को, फियर अबाउट, जो डर है ना वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन का। भी रिसेंटली बीजेपी गवर्नमेंट पर ये आरोप लगे थे कि भाई इन्होंने वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट किया है। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसने क्या करा है, उसको एले कर दिया है, कम कर दिया है कि भाई जो तुम्हारा डर है ये इसको शांत कर दिया है। काम करना या ईज करना, एंटोनियम इसका देखते हैं। देखो शांत हो गया है ऊपर इसमें सिनोनियम में, लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एजिटेट करना, मतलब भड़का देना। एले करना शांत करना, लेकिन एजिटेट करना भड़का देना, इंटेंसिफाई करना, उसको और ज़्यादा भड़का देना। नेक्स्ट अडेयर, नेक्स्ट वर्ड है अडेयर, इसका ये एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है पालन करना। टू स्टिक फर्मली टू समथिंग लाइक ए रूल और प्रिंसिपल, किसी चीज़ का पालन करना, ठीक है, स्टिक कर जाना, किसी चीज़ पर चिपक जाना एकदम से, किस चीज़ में फर्मली किसी चीज़ पर चिपक जाना। लाइक अ रूल और प्रिंसिपल, जैसे कोई कानून है ना या फिर कोई प्रिंसिपल बनाया हुआ है, ठीक है, तो नियम बनाया हुआ है, तो उस पर एकदम उसका पालन करना। द इलेक्शन कमीशन एश्योर्ड एडहेरेंस टू स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स, इलेक्शन कमीशन क्या एश्योर करता है कि भाई जो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स है ना, प्रोटोकॉल्स होते हैं कई सारे रूल्स अगर एक साथ मिल जाते हैं तो उसको प्रोटोकॉल्स बोल देते हैं। तो जो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स है ना इलेक्शन के टाइम पे, तो उसका एडहेरेंस होना चाहिए, उसका पालन होना चाहिए, ये चीफ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन इसको एश्योर करता है। पालन करना, ठीक है, एडोयर, इसका सिनोनियम देखते हैं, कंप्लाई करना, पालन करना, कंप्लाई करना, ऑर्डर को कंप्लाई करना, फॉलो करना, ठीक है। इसका अच्छा उल्टा इसका क्या हो जाएगा, इग्नोर करना। एक तरफ आप पालन कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड है स्ट्रक ऑफ, जो एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है हटा देना, हटा दिया, ठीक है। रिमूव्ड या फिर डिलीटेड फ्रॉम अ लिस्ट, इलीगल इमिग्रेंट्स माइट बी स्ट्रक ऑफ द वोटर रोल्स, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ना, जो घुसपैठिए हैं देश के अंदर, माइट बी स्ट्रक ऑफ, उनको हटा दिया जाएगा वोटर रोल से, मतलब वोट की जो लिस्ट आएगी वोटिंग लिस्ट, उससे उनको हटा दिया जाएगा। रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, भाई एलिमिनेशन हो जाएगा इनका, हटा दिया जाएगा इनको। अच्छा एक तरफ उसको हटा रहे हैं लेकिन इसका उल्टा एंटोनियम क्या होगा, एडेड, ऐड कर रहे हैं, इंक्लूडेड, इंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट कोहेरेंस, जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है संगति, हिंदी मीनिंग संगति हो जाएगा, और इसका इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं, लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट कनेक्शन और यूनिटी। कोई लॉजिकल या कंसिस्टेंट कनेक्शन है, लगातार चला आ रहा है, ठीक है, ये, या फिर यूनिटी देखने को मिल रही है। बेसिकली क्या है कि इसका आज जो इसमें एडिटोरियल में इसका यूज आएगा उसमें कंसिस्टेंसी से इसका मतलब आएगा, ठीक है। द रिजल्ट्स विल टेस्ट द कोहेरेंस ऑफ द अपोजिशन स्ट्रेटेजी, जो रिजल्ट आएंगे ना, जो इसके इलेक्शन होगा उसके बाद जो इसके रिजल्ट आएंगे वो टेस्ट करेगा कोहेरेंस को, मतलब कंसिस्टेंसी को वो करेगा कि भाई जो अपोजिशन ने जो स्ट्रेटजीज लगाई हैं उनकी जो कंसिस्टेंसी थी उनको टेस्ट करेगा ये, ठीक है। सिनोनियम हो जाएगा कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी, और इसका एंटोनियम होगा इनकोहेरेंस, उल्टा हो जाएगा उसका, और कन्फ्यूजन। नेक्स्ट अगला वर्ड है रेंज, जो कि एक नाउन भी है, वर्ब भी है, इसका मतलब होता है सीमा या फैलाव, कि भाई यहाँ से इसकी रेंज कितनी है किसी चीज़ की। जैसे राइफल वगैरह होती है तो उसकी रेंज पता करी जाती है कि भाई इसकी सीमा कहाँ तक है, इसका फैलाव कहाँ तक है, ठीक है। द स्कोप और एक्सटेंट ऑफ समथिंग अपोज, देखो इस सेंस में ना, इस जो आज आर्टिकल में यूज़ होगा ये, तो इसका मतलब अपोज से होगा। द पार्टीज रेंज्ड अगेंस्ट द बीजेपी मस्ट स्ट्रेटेजाइज केयरफुली, जो पार्टीज रेंज करेंगी मतलब अपोज करेंगी बीजेपी को, वो क्या होना चाहिए, मस्ट स्ट्रेटेजाइज केयरफुली, उनको केयरफुली ध्यान से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए इलेक्शन को लेकर। सिनोनियम इसका हो जाएगा स्कोप या स्पेक्ट्रम, और एंटोनियम इसका होता है लिमिटेशन एंड नैरोनेस। आगे हम वोकैब के प्रैक्टिस करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में वोकैब देखी है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पर, अभी यहीं पर सारा कुछ याद हो जाएगा। बाइपोलर का क्या मतलब है, बाइपोलर का मतलब होता है भाई काम है, पीसफुल है, हैविंग वन ओपिनियन, नहीं बीइंग हैप्पी, या फिर ये। तो देखो बाइपोलर, बाई मतलब टू अपोजिट साइड्स हैं किसी चीज़ की, तो वह बाइपोलर है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का क्या मतलब होता है भाई,
इनकम्बेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ नो लॉन्गर इन ऑफिस, कोई व्यक्ति जो ऑफिस में नहीं है। अ पर्सन सीकिंग ए न्यू जॉब, कोई ऐसा व्यक्ति जो नई जॉब ढूंढ रहा है, नहीं। अ पर्सन हु हैज़ रिटायर्ड, जो रिटायर हो गया उसको इनकम्बेंट बोलते नहीं। इनकम्बेंट बोलते हैं जो व्यक्ति अभी पावर में है। अ पर्सन करेंटली होल्डिंग ए पोजिशन, जिसको अभी जो पोजिशन में है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोमिनेंस का क्या मतलब है? प्रोमिनेंस का मतलब होता है कि भाई जो एक वेल सपोर्ट होता है या फिर वह उसमें प्रभुत्व, सत्ता में होना। बीइंग हिडन, हिडन हिडन तो नहीं है, बीइंग सैड भी नहीं है, वेल नोन होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंस है किसी चीज़ की, वह प्रोमिनेंस है उसकी, वेल नोन है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इग्नोर नहीं होता है। नेक्स्ट, व्हाट डज कन्वोल्यूट मीन्स? कन्वोल्यूट का क्या मतलब होता है भाई? कन्वोल्यूट का मतलब देखेंगे टू मेक समथिंग सिंपल, किसी चीज़ को सिंपल बना देना, नहीं। टू मेक समथिंग कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट, हाँ कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। कॉन्वोल्यूट मतलब कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, किसी चीज़ को डिफिकल्ट बना देते हैं। मेक समथिंग क्लियर नहीं है, इजी नहीं है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कोलाइजन का क्या मतलब होता है भाई? कोलाइजन, एक कोलाइजन देखो झगड़े को बोलते हैं, टकराव को बोलते हैं। पीसफुल मीटिंग नहीं, काम कन्वर्सेशन नहीं, फ्रेंडली हैंडशेक नहीं, हाथ थोड़ी ना मिला रहे हैं इसमें। यह होता है अ क्रैश और क्लैश बिटवीन टू थिंग, दो चीज़ों के बीच में जो टकराव हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, उसको बोलते हैं कोलाइजन। नेक्स्ट, ओवरवेल्म का क्या मतलब होता है? ओवरवेल्म का मतलब पूछा है हैप्पी होना, रिलैक्स होना, फील कंप्लीटली ओवरपावर्ड और डिफीटेड, या फिर काम फील करना नहीं होता ओवरवेल्म, हैप्पी नहीं होता, रिलैक्स नहीं होता। इसका मतलब होता है कि ओवर पावर हो गए हैं आप, काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो गई हैं चीज़ें, ओवरवेल्म होना। ठीक है, ये हो गया बी। एब्जोल्व का मतलब पूछा है, एब्जोल्व क्या होता है? एब्जोल्व का मतलब होता है ब्लेम करना किसी को, या फिर फॉरगिव माफ़ करना, फ्री कर देना, पनिश करना, या अक्यूज़ करना। देखो फॉर एब्जोल्व का मतलब होता है मुक्त कर देना, ठीक है, किसी चीज़ को किसी चीज़ से मुक्त कर देना। टू फॉरगिव और फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम, एक ब्लेम लगा हुआ है उससे किसी को मुक्त कर देना। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रन इन का मतलब पूछा है, रन इन होता है एक झगड़ा, ठीक है, कन्फ्लिक्ट को बोलते हैं। एक काम डिस्कशन है, नहीं। एक फ्रेंडली मीटिंग है, नहीं। पीसफुल कन्वर्सेशन चल रही है, नहीं। एक ब्रीफ कन्फ्लिक्ट हो रहा है या फिर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, उसको बोलते हैं रन इन। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पिच का मतलब पूछा है इन्होंने, पिच का मतलब क्या होता है ये बताना है। ए बेसबॉल गेम, गेम को थोड़ी ना बोलते हैं पिच। एक कैजुअल कन्वर्सेशन को बोलते हैं, नहीं। एक क्विक डिसीजन, अचानक से, नहीं। देखो पिच का मतलब होता है प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना किसी चीज़ को, अ प्रपोजल और प्रेजेंटेशन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, टसल का मतलब पूछा है, टसल का मतलब क्या होता है? देखो टसल मतलब स्ट्रगल, झगड़ा, ठीक है। काम कन्वर्सेशन नहीं है, पीसफुल एग्रीमेंट नहीं है, ब्रीफ स्ट्रगल और फाइट हो सकता है, अ जेंटल हैंडशेक भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एले, एले का मतलब होता है भाई किसी चीज़ को शांत कर देना, इंक्रीज करना फियर को, रिड्यूस हो सकता है, इग्नोर समवंस फीलिंग, किसी की फीलिंग को इग्नोर करना नहीं है, टू मेक समवन मोर एंग्शियस नहीं। एले मतलब शांत करना, कम करना, खत्म करना, तो रिड्यूस और काम फियर्स। बी ऑप्शन करेक्ट। अडेयर, अडेयर का मतलब क्या होता है? फॉलो करना, ठीक है, किसी चीज़ को फॉलो करना, उसको कंप्लाई करना, ठीक है। रूल ब्रेक करने को नहीं बोलते हैं अडेयर, इग्नोर करने को नहीं बोलते हैं, टू अवॉइड डूइंग समथिंग ये भी नहीं है, टू फॉलो आ रूल और गाइडलाइन, किसी गाइडलाइन को या रूल को फॉलो करने को बोलते हैं अडेयर करना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रक ऑफ, स्ट्रक ऑफ का मतलब क्या होता है कि भाई हट, छीन जाना, किसी चीज़ से हट जाना उसको, ठीक है। टू बी एडेड टू ए लिस्ट, ऐड तो नहीं करेंगे, रिमूव हाँ हो सकता है। टू बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ए लिस्ट, नहीं, टॉप पे नहीं करेंगे। टू बी प्लेस्ड इन द मिडल, ये नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि भाई हटा देना वहाँ से, स्ट्रक ऑफ कर देना, छीन लेना वहाँ से उसका राइट, तो इसको रिमूव कर देना फ्रॉम ए लिस्ट। नेक्स्ट, कोहेरेंस, कोहेरेंस का मतलब पूछा है, और कोहेरेंस का मतलब बताते हैं, अ कंफ्यूजिंग और अनक्लियर आइडिया, a logical or clear connection of ideas, random set of ideas, a disorganized presentation। देखो एक लॉजिकल और क्लियर कनेक्शन होता है, कोहेरेंस, ठीक है। कोहेरेंस का मतलब होता है क्लियर या फिर लॉजिकल कनेक्शन है आइडियाज का। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज रेंज मीन्स? रेंज का मतलब पूछा है भाई, रेंज किसको बोलते हैं? एक स्पेसिफिक लोकेशन को बोलते हैं, नैरो सिलेक्शन को, द वैरायटी और एक्सटेंट ऑफ समथिंग, या फिर एक स्मॉल ग्रुप को। एक स्पेसिफाइड लोकेशन को तो नहीं बोलेंगे, सी ऑप्शन देखते हैं, द वैरायटी ऑफ एक्सटेंट ऑफ, हाँ एक भाई कोई कहाँ तक कोई चीज़ जा रही है, किसी का कहाँ तक एक्सटेंट है उसको बोलते हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेंज है किसी चीज़ की, कहाँ तक रेंज है, तो
तो यह है हमारी आज की क्लास का एंड। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।